इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और प्राइस राइज का मतलब ये नहीं होता कि भैया केले के दाम बढ़ गए इन्फ्लेशन आ गया। नो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब ओवरऑल दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं चीजों के, क्योंकि जब जब इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होती है। इन्फ्लेशन का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, करेंसी एक्सचेंज होता है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। एक्चुअली इन्फ्लेशन के दो कारण होते हैं, एक इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुल, दूसरी इन्फ्लेशन होती है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल का मतलब ये होता है जब लोग डिमांड करने लगते हैं। लोग डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हो गई है या फिर बैंकों से लोन मिलना सस्ता हो गया है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तब भी लोग ज्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं। लोग कार लोन लेंगे, होम लोन लेंगे, मैरिज लोन लेंगे। दूसरी चीज होती है कॉस्ट पुश। यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। जैसे मान लो एक जूते को बनाने के लिए लेदर चाहिए, अगर लेदर के ही प्राइस बढ़ गए तो जूते का प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और हमारी कंट्री में दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा होता है WPI विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो RBI कंसिडर करता है अभी 2014 के बाद से, वो CPI करता है, उससे पहले WPI किया जाता था। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो मनी सप्लाई को बढ़ाओ। मनी सप्लाई का सीधा सीधा सा रिलेशन होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में। अगर मान लो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है? कार रोड बना सकती है, पोर्ट्स बना सकती है, ब्रिजेस बना सकती है, स्कूल्स बना सकती है। अब वो बनाएगी सरकार तो लोगों को हायर करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा खर्चा करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी चलना शुरू हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो मनी सप्लाई को आप कम कर सकते हो। तो इसको कहा जाता है कनीशन मेथड। पेंडेमिक के दौरान कनीशन मेथड को अप्लाई किया गया। जब 2008-2009 में वर्ल्ड क्राइसिस आया था उस समय भी इसको अप्लाई किया गया था। बट यूजुअली क्या होता है, ये जो कनीशन मेथड होता है वो तब काम करता है जब प्रॉब्लम सिर्फ मनी सप्लाई की होती है। जब भैया पीछे से प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, उस समय में कनीशन जो मेथड है बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रहता। मान लो मॉनसून बहुत खराब हुआ या यहाँ पे ड्रोट वाली सिचुएशन हो गई, तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसमें मनी सप्लाई क्या कर लेगा? तो ये जो कनीशन मेथड है वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वहां पे सप्लाई की दिक्कत नहीं होती, वहां पे दिक्कत होती है डिमांड की। फिर भी RBI इस चीज को अप्लाई करता है मोर और लेस। तो RBI क्या करता है? मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं RBI के पास। हमारे पास बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो होती है, कैश रिजर्व रेशियो होती है। गवर्नमेंट का भी रोल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। इस समय मान लो कंट्री में पॉलिसीज की किल्लत चल रही है तो सरकार क्या कर सकती है? उसको बाहर से इंपोर्ट कर सकती है। ये सरकार का काम है, ये RBI का काम नहीं है। और सरकार हमारे देश में इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसानों को इंसेंटिव भी दे सकती है। तो ये होता है सरकार का काम। तो दोनों के मिलने जुलने से इन्फ्लेशन बेसिकली कंट्रोल होता है, सिर्फ RBI यहाँ पे अकेला कुछ नहीं कर सकता। इंडिया ने क्या कहा? गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या है? रशिया यूक्रेन वाला इशू है, क्रूड ऑयल काफी महंगा हो गया इंटरनेशनली, है ना, और हाई ड्यूटी ऑन ऑयल लगा रही है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों काफी ज्यादा टैक्स लगाती हैं और क्रूड ऑयल के ऊपर। देखिए, जब क्रूड ऑयल का प्राइस दोस्तों इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर। और ट्रांसपोर्ट अगर महंगा होगा तो भैया जो सामान वो ढो रहे थे, जिसको वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वो पूरा सामान भी महंगा हो जाएगा और इससे जनरेट होती है इन्फ्लेशन। तो अभी तो सरकार को पहली बात तो क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। उसके लिए एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ड्यूटीज को कम करें, और या फिर आप GST के अंदर भी उसको लेके आ सकते हो। वो एक बहुत बड़ा रास्ता है। इनका कहना है कि सरकार इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करे, क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधा सीधा से इंपैक्ट जो है गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। अमीर आदमी को इन्फ्लेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास इनकम होती है, उसके पास पैसा होता है। अभी लगभग 1.5-2 साल के बाद RBI ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है। अभी हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करेंगे।